हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, आप कंफ्यूज हो प्रेडिक्शन को लेकर कि कौन सा एग्ज़ाम इजी आएगा, जब कब एग्ज़ाम फिल करें, ओनली एकेडमिक और जब पूरा एग्ज़ाम होता है एकेडमिक प्लस जीटी। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को मैं आज क्लियर करना चाहूँगा, बट मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो काफ़ी टाइम से मैं इस तरह के मैसेज देख रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द प्रेडिक्शन वीडियोस कि कौन सा एग्ज़ाम फिल करूँ, अगर मॉडरेट आ गया देन ओनली एकेडमिक या जीटी के साथ लिसनिंग इजी आएगी या डिफ़िकल्ट, रीडिंग कौन सी डेट को इजी आ रही है, क्या मैं एग्ज़ाम मार्च में फ़िल करूँ या नहीं। देखो, ये पूछना गलत नहीं है, हम पूछ सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर वाले टीचर से पूछ सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि इनको पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। अब खुद सोचो कि एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, अगर एक तारीख को रीडिंग इजी आ रही है, एक तारीख को रीडिंग डिफ़िकल्ट आ रही है, इट मीन्स कुछ स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक करने की, कुछ को नहीं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ से पहले बाहर आएँ, तब ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। अभी मैं उन स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट शो करना चाहता हूँ जो वीडियोस को फॉलो करके स्कोर कर रहे हैं, एंड ये स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क है, क्योंकि मेरा काम होता है वीडियोस बनाना, बताना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड स्टूडेंट्स का जो मेन काम होता है वो होता है कि उनको फॉलो करना, उनके प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, वो स्कोर कर लेती हैं। ये तो कुछ थोड़े से स्क्रीन शॉट्स हैं, मैं आपको और भी शो कर सकता हूँ। सो आप ये स्क्रीन शॉट्स भी चेक कर सकते हैं। सो जो मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो को, वो आपको मैं बताऊंगा, प्रेडिक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि एक्चुअली इसको आपने कैसे चेंज करना है अपनी प्रेपरेशन में, कि आप 7+ ईजिली स्कोर कर सको। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस साइड हो, प्रेडिक्शन या प्रेपरेशन। गाइस, अगर मैं बता रहा हूँ ना कि प्रेडिक्शन रीडिंग की मॉडरेट आएगी, आप ये सोच के जा रहे हो, आप एग्जाम में फोकस ही नहीं कर पाओगे भाई, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। अगर मैं आपको बता दूं कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, देन आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हम राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग में अगर आप 7+ स्कोर करना चाहते हो, देन आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसमें तो प्रेडिक्शन की आपने बात ही नहीं करी। भाई, मैंने कितनी बातें बता दी, उससे क्या उसकी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेडिक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमेशा प्रेपरेशन का होता है। सेकेंड, जीरेंड, पैसिव एंड कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर गोल्स है, गोल्स के साथ हमेशा आर लगता है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा साथ साथ बोलने की कि आपको समझ आ सके। गोल्स के साथ हमेशा आर लगता है, बट यहाँ पे मैंने इज लगाया है। वाई? बिकॉज ये जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है वो ING से हुई है, सो इसे हम जिरंड कहते हैं। अचीविंग गोल्स इज हार्ड फॉर द पीपल, ठीक है। पैसिव, अगर किसी स्टूडेंट ने एक सेंटेंस लिखा है, गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट रूल्स, बट इसका हम ये भी लिख सकते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, stringent rules can be implemented by the government। so can be के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। so this, मैंने तो जस्ट आपको एग्जांपल दी है। अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जीरेंड, पैसिव, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज़ करना है, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपको साइड पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो हो रही होगी। अपनी प्लेलिस्ट में जाना है, वो 10-12 मिनट की वीडियोज़ हैं भाई, उनको देखो, अपनी नोटबुक पे लिखो, एंड इनको राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करो, डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आइडियाज़ आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके आइडियाज़ नहीं ठीक, चाहे आपने ये चीज़ें यूज़ करी, आपका स्कोर नहीं आएगा। आइडियाज़ कैसे जनरेट होंगे? सैम्पल आंसर्स रीड करो, गूगल पे इतने ज़्यादा सैम्पल आंसर है, जो लेटेस्ट एग्जाम में टास्क आता है उसके आइडियाज़ देखो, ठीक है, डेफिनेटली आपके आइडियाज़ जनरेट होंगे। फोर्थ, कभी भी इनफॉर्मल वर्ड मत लिखो। इनफॉर्मल जो हम कह सकते हैं कि फ्रेजेस नहीं आपने यूज़ करने, इडियम्स आपने राइटिंग में यूज़ ही नहीं करने। अगर आप कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हो, लाइक कुछ कोचिंग सेंटर्स में बता देते हैं, लाइक क्रिस्टल क्लियर लगा लो, ठीक है, जा फ्लीटिंग, ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, इंग्लिश में यूज़ करो, बट एकेडमिक की राइटिंग में आप यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपने कोई भी इनफॉर्मल
वर्ड्स आपने नहीं यूज़ करने, इडियम्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप राइटिंग में। एंड अगर मैं टास्क 1 की बात करूं, आप टास्क 1 की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, वो भी आपको राइटिंग की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, क्योंकि उन वीडियोस को अगर देखोगे, फॉलो करोगे, तभी आप 7+ स्कोर कर पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग। सो स्पीकिंग में सबसे पहले आपने अपनी मिस्टेक दिखनी है रेपिटेशन। सो फार आपने कोचिंग सेंटर में कितने बार स्पीकिंग दी होगी, ठीक है, एंड आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि भाई तुम ये वर्ड ज़्यादा रिपीट करते हो, इसको मत करो, या तुम ये मिस्टेक ज़्यादा करते हो, उसको नोटबुक पे लिखो। पता होने के बावजूद भी आप करते हो एंड देन कहते हो कि मेरे से हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उसको सोचते नहीं। अगर आप हर रोज सोचो कि भाई मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी, डेफिनेटली आप नहीं करोगे। अगर आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, देन फिर एग्जाम के टाइम भी आप सेम मिस्टेक करते हो। फर्स्ट फिगर आउट करो कि क्या आप ज़्यादा कौन से वर्ड्स आप रिपीट कर रहे हो, क्या आप हर क्वेश्चन के बाद यस यस कह रहे हो, क्या आप बिना बात के कनेक्टर यूज़ कर रहे हो, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं स्पीकिंग के जब क्वेश्चन को आंसर करते हैं, पहले एक लाइन आंसर दिया, देन मोर ओवर के बाद भी फुल स्टॉप लग जाता है। ये क्यों? गलत है वो। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एग्जामिनर ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेगा, अगर आपने कोई कनेक्टर यूज़ करा, आपने हाउएवर बोला है कि भाई आगे तुम क्या स्टेटमेंट रख रही हो। सो अपनी मिस्टेक्स को पहले देखो, कौन से वर्ड्स आप रिपीट कर रहे हो, जब क्या चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो। हर रोज़ आपने 5 वोकैबुलरी के देखने हैं, एग्जाम्पल्स बनानी है। इसका क्या फ़ायदा होगा? आपकी जो रेपिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी भी एक, फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हो यस, ठीक है, यस की जगह ऑफ कोर्स कह सकते हो, डेफिनेटली कह सकते हो, सर्टनली कह सकते हो, एब्सोल्युटली कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। थर्ड, इंग्लिश वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दो सबटाइटल्स के साथ। इससे आपकी लिसनिंग भी इंप्रूव होगी एंड आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। अगर आपको राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, डेफिनेटली स्पीकिंग में भी होगी, क्योंकि ये सभी चीज़ों लाइक इंग्लिश है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट स्पीकिंग में अच्छा है, या सिर्फ राइटिंग में, लिसनिंग रीडिंग में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन को इंग्लिश आती है। इसीलिए ये एग्ज़ाम ऐसे बनाया हुआ है। फोर्थ, स्टोरीज बनाओ पास्ट टेंस में। अगर आपको क्यू कार्ड में कन्फ्यूज़न होती है, आपसे फ्लुएंसी नहीं बनती, बहुत सारी स्टोरीज हैं आपके पास। अपनी यह 10th क्लास की लाइफ कैसी रही आपकी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, सोचो, बोलो मिरर के सामने, ठीक है। या फिर आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट करा, कोई आपका इंसिडेंट हुआ, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस, उसको पास्ट में रिपीट करो, मतलब उसको इंग्लिश में बोलो, उसकी स्टोरीज बनाओ। जब कुछ आपने देखा, आपने कोई मेमोरी हो आपकी पास्ट की, अगर ये चीज़ें करोगे, फ्लुएंसी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो डेली लाइफ आपकी लाइफ से रिलेटेड है। एंड आप जब सोचोगे ना, ऐसी मोमेंट आएगी कि आप यार ये सोचा करोगे कि इसकी इंग्लिश क्या है, गूगल पे आप सर्च करोगे, देन आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। एंड जो आपके गोल्स हैं, जितने भी आपने सोचा, आपके सपने आपने जो अचीव करने हैं, वो फ्यूचर टेंस में आएंगे। एंड उसको डिस्क्राइब करो कि भाई जब मैं कनाडा में होऊंगा, मैं ये कर रहा हूँगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी। एक तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, एक आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। थर्ड, एंड ये एक आपको पता होगा, अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आप उस चीज़ के बारे हर रोज़ सोचते हो ना, डेफिनेटली आपके माइंड का ध्यान भी जाता है। सो दिस इज़ आल्सो गुड फॉर यू। अगर हम मोटिवेशन की तरफ देखें। थर्ड, यूज़ प्रेजेंट टेंस फॉर डेली एक्टिविटीज़। जो आप डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो। ये तीनों चीज़ें मिरर के सामने करो, 10 दिन में आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने चैनल पे प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा फोकस करता हूँ कि भाई जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो आपके सामने आएँ, हमेशा से जब का मैंने चैनल स्टार्ट करा है। फिफ्थ, फ्रेजेस, इडियम्स, वोकैबुलरी आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। सो ये भी आपको साइड में वीडियो शो हो रही होगी, प्लेलिस्ट में जाना है, स्पीकिंग के सेक्शन में क्लिक करना है। आप ये मत सोचा करो कि यार कोई ऐसी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, नहीं, वीडियोस में जो बताया है उनको फॉलो करना टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, ना कि ऐसा कि आप सिर्फ ओनली 1 वर्ड यूज़ करोगे देन बैंड आएंगे। नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या क्या यूज़ करना है। 6th, फॉलोअप्स को कैसे आंसर करना है, इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आधी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे बताई हैं, ये तो सिर्फ आप कह लो कि 30% मैंने आपको बताया, जो बाकी 70% है एक्चुअल में वो आपको वीडियोस देखने से मिलेगा। लिसनिंग की बात करता हूँ। लिसनिंग में पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। लिसनिंग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है पर्सन की रिकॉर्डिंग, आपकी हर रोज़ हैबिट बनती है सुनने की। अगर आप ये करते हो देन
डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे। अगेन सेम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स कि कौन सी पॉडकास्ट सुने। एक पॉडकास्ट से आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। जब आप हर रोज डिफरेंट चैनल्स की वीडियोस देखोगे, पॉडकास्ट सुनोगे, देन आपकी इंप्रूव होगी। एंड न्यूज़ चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनका बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है, थोड़ा काफ़ी फास्ट बोलते हैं। आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी एंड आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। थर्ड, MCQ एंड मैप को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो मैप जब आ जाता है ना, स्टूडेंट्स डायरेक्शंस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड 5 मार्क्स का होता है जी, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो इसमें होते हैं। अगर आपको ये नहीं आता, आपके 5-6 मार्क्स सीधे चले जाएंगे। सो प्लीज़ ऐसा मत होने देना। अगर आपको मैप आता है देन डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। MCQ तो आएंगे ही आएंगे, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड फिलिप्स में मास्टर बन जाओ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पार्ट 1 में एंड पार्ट 4 में जितनी भी फिलिप्स आएंगी आपकी सभी ठीक होनी चाहिए। सो ये बेस्ट प्लान है। अगर आप इनको फॉलो करते हो ना, प्रेडिक्शन को तो भूल ही जाओ, प्रेपरेशन में आपका इतना इंटरेस्ट बन जाएगा कि 7 की आप 7.5 तक स्कोर करोगे। अभी मैं रीडिंग भी बात करता हूँ। स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं रीडिंग के ऊपर, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक बता दो कि क्वेश्चन ठीक हो जाए। ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई। इसमें हमें थोड़ा टीचर क्या कर सकता है, आपको बता सकता है कि ऐसे करना है। एंड स्टूडेंट को पेशेंस रखनी होती है उस चीज़ को जब फॉलो कर रहे होते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, 1 घंटे में आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड, ये ना थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, लव रीडिंग। वाई? अगर आप हर रोज ये सोच रहे हो ना कि रीडिंग मेरे लिए एक तरह से लाइक स्ट्रेस है, ठीक है, मैं जब मेरे सामने रीडिंग आती है तो मैं सब भूल जाता हूँ, जब आप ऐसी चीज़ें सोचते हो देन आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती। जब तक आप रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, ठीक है, जब तक आप रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं जगाओगे तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे? ऑफ कोर्स, राइट। इसके लिए भाई आर्टिकल्स पढ़ो, थ्योरीज पढ़ो, इंटरेस्टिंग जो साइंस फैक्ट्स हैं इंग्लिश में वो पढ़ो, आपका इंटरेस्ट बनेगा। थर्ड, अपनी मिस्टेक्स से सीखो। मैं वीडियो में मोटिवेशन के रिलेटेड भी काफ़ी कुछ बता देता हूँ। ये बेस्ट फार्मूला आता है। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो ना, ये एक साइन है कि आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप मिस्टेक्स ही नहीं करोगे, इसका मतलब है कि आप बेले बैठे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। सो जितनी भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो रीडिंग में, लिखो नोटबुक पे। जितने भी आपने पिछली रीडिंग्स कर रही हैं, ठीक है, आपको उसके आंसर्स याद हो रहे हैं, उनमें जो मिस्टेक्स हैं उनको देखो। जो भी आपने रीडिंग्स पहले करी हुई हैं उनमें जो मिस्टेक्स हैं उनको देखो, देन डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट होगी। यानी एक टेस्ट बाई रीडिंग का इनफ है। टेस्ट के पीछे मत भागो, अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागो कि कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है। एक टेस्ट इनफ है। अगर हर रोज 2-2, 3-3 टेस्ट कर रहे हो ना, एक तो आप थक जाओगे, एक आपके पास मटेरियल कम हो जाएगा। लिमिटेड बुक्स हैं कैम्ब्रिज रीडिंग की। सो हर रोज सिर्फ एक टेस्ट करो, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करो, ना कि टेस्ट पे फोकस करना है। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। एंड जो स्पेशल कोर्स है रीडिंग का, वो आपको साइड पे शो हो रहा होगा प्लेलिस्ट में, उसको फॉलो करो। उसमें मैंने बताया हुआ कि जो स्किमिंग एंड स्कैनिंग है उसको कैसे करना है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे सॉल्व करना होता है, हेडिंग्स को कैसे करना होता है, जो फिर रीडिंग का जो पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 में डिफरेंस है वो क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। मैं पूरी प्लानिंग करता हूँ कि क्या क्या आपको बता सकूँ। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो इस डर में है कि भाई कौन सा एग्ज़ाम फेल करूँ। उन चीज़ों को छोड़कर प्रेपरेशन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले आपको ये चीज़ें नहीं बताते। सो आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थोड़ा लेट कर सकता हूँ बट डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।